नमस्ते एवरीवन, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशंस। तो गाइज, हम लोगों ने जो हमारा लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज अबाउट वर्ब। ओके, तो कल ही हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसी में हमने वर्ब को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको कोई किसी भी तरह का कोई कंटेंट मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाली हूँ कि आपको अपना जो ग्रामर है वो कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ग्रामर को अगर आप एक सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे तभी आपको चीजें वन बाय वन क्लियर होंगी। अगर आप बिगनर हो, इफ यू वांट टू हैव नॉलेज अबाउट ग्रामर फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स, देन आपको सीक्वेंस पकड़ना होगा एक ग्रामर को पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिनमें आपको ये बोला जाएगा कि लर्न ग्रामर फ्रॉम जीरो, लर्न ग्रामर फ्रॉम ए टू जी। बट ऐसा है कि ग्रामर को ए टू जी से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने पहले नाउन पढ़ लिया, फिर आपने वर्ब पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया। दैट्स नॉट अ करेक्ट सीक्वेंस। अभी मैं भी अपनी क्लासेस अपलोड कर रही हूँ डे बाय डे। रोज मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ, बट मुझे अब कुछ ऐसा लग रहा है, जो मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको एक सीक्वेंस में आपको सबसे पहले अगर मैं आपको एक सीक्वेंस एडवाइस कर सकूं, दैट वुड बी माय प्लेजर। क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस पता नहीं है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, देन आपका जो the knowledge whatever you are grasping from here and there, आप चारों तरफ से नॉलेज को इनकलकेट कर रहे हो, खुद में भर रहे हो, बट जब आप बेसिक चीजें नहीं करोगे देन आई थिंक आपको, मुझे नहीं लगता कि आपका जो आप कंटेंट ग्रैस्प कर रहे हो या फिर आप जो लिख लिख के नोटबुक्स भर रहे हो, दैट्स नॉट हेल्पफुल, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ग्रामर को कैसे पढ़ना चाहिए, लेट अस डू इट। लेट अस स्टार्ट हाउ टू स्टडी ग्रामर। ओके, क्या है मेरा आज का जो टॉपिक है, जो मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली हूं, मैं आपको जस्ट आपको एक तरह का आप समझिए कि आपकी थोड़ी सी काउंसिलिंग है। वांट टू काउंसिल यू ऑल। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे सीक्वेंस से चीजों को तो आप कहीं ना कुछ लैग करते ही जाएंगे। ओके, तो क्लास 1 से आपको चीजें कराई जाती हैं, दिस दैट ये वो, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करवाए जाते हैं, आपको प्रेपोजिशन करवाए जाते हैं। बट अगर आपको क्लास 1 से या फिर जो भी आपका डे 1 ऑफ द स्कूल है वहां पे अगर आपको सिर्फ, इट्स पॉसिबल कि आपको थोड़ा कराया जाए, लेकिन जितना कराया जाए वो आपको क्लियर हो। ठीक है, तो आई एम नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग एनी वन, या फिर मैं किसी भी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दैट कि आपको ग्रामर किस तरह से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी इतनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो जो हमारी खुद की कैलकुलेशन है, हमारा जो खुद का कंक्लूजन है अबाउट द ग्रामर, बिकॉज मेरा जो फोकस है वो ग्रामर पर ही है। मैं ग्रामर की ही ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, बट मेरा फोकस जो है बच्चों को ग्रामर क्लियर करवाना है। उनकी टेक्स्ट बुक से ग्रामर को क्लियर करवाना इज नॉट माय फोकस। मेरा फोकस है कि उनको सारे बेसिक चीजें करवानी है, तो मैं वैसे ही करवाती हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या है हमारा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक रहता है आपका बेसिक ग्रामर, वेट अ मिनट, एक रहता है आपका बेसिक ग्रामर और दूसरा रहता है आपका फंक्शनल ग्रामर।
ओके तो व्हाट डज द बेसिक ग्रामर इंक्लूड्स, पहले आपको बेसिक ग्रामर आना चाहिए। बेसिक ग्रामर कर आपको फंक्शनल ग्रामर सीखने से पहले यू नीड टू स्टडी या यू नीड टू इनकलकेट द नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर विद इन योर सेल्फ। ओके तो सबसे पहले आपको नाउन का पता होना चाहिए। ऑब्वियसली नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अगर आपको नाउन का पता होगा, ठीक है, तभी आप आइडेंटिफाई करोगे प्रोनाउन को। आपको अगर नाउन का ही पता नहीं है, इफ द नाउन इज सुमन, तो सुमन जब प्रोनाउन बनेगी तो वो शी बन जाएगी। ओके ठीक है, जब उसके पोजीशन की बात करेंगे तो वो हर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको नाउन का नॉलेज है तभी आप प्रोनाउन की तरफ जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, उसके बाद ही आप प्रोनाउन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। ये आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बेसिक ग्रामर इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने पढ़ा ही होगा। ओके, तो देन व्हाट इज द बेसिक ग्रामर? बेसिक ग्रामर मीन्स all the parts of speech. First of all, we need to have a knowledge of noun. If we are getting the knowledge of noun, then we will be able to understand the concept of pronoun. Okay, तो अगर आपको नाउन मालूम है तभी आप प्रोनाउन की तरफ जा सकते हो। ओके, अब बात आती है एडजेक्टिव की। अब देखो, हमें नाउन की क्वालिटी, नाउन क्या होता है? हमारा नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो सुमन भी है, सब्जेक्ट जो है वो शी भी है। ठीक है, और ये क्या है? ये है प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन है। अब मैंने जैसे आपको नरेशन करवाई, तो नरेशन में मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट बताया, वहां पे मैंने आपको प्रोनाउन बताया, लेकिन आप उन चीजों को तभी यू कैन अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट वेरी वेल, बट बिफोर studying those concepts you need to have the knowledge of all these parts of speech. ओके, तो अगर आपको नाउन का पता है, प्रोनाउन का पता है, तो अब आपको जब नाउन की क्वालिटीज बतानी है, नाउन की क्वांटिटी बतानी है, उसकी कोई फीचर बतानी है, तो वो बताएंगे आप एडजेक्टिव की हेल्प से। बिकॉज क्या है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स टेल्स अस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। ओके, उसका नंबर बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे। तो किसकी क्वांटिटी बताएंगे? नाउन की क्वांटिटी बताएंगे, और नाउन की क्वालिटी बताएंगे। तो वो कौन बताएगा? सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव रहेगा तो वो आपको बताएगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, अब जब नाउन कोई एक्शन करेगा, ठीक है, उसको कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए वर्ब की नॉलेज भी होना जरूरी है। उसके बाद एडवर्ब है, तो जो नाउन है, नाउन और प्रोनाउन है, सेंटेंस में आए नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। ठीक है, अब प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब ये तो जैसे देखो, ये प्री और पोजीशन, किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले पोजीशन क्या लेता है? प्रेपोजिशन। से पहले पोजीशन क्या लेगा? प्रेपोजिशन लेगा। ठीक है, अब नाउन और प्रोनाउन की जो एग्जिस्टेंस है उसको हमें कौन बताएगा? प्रेपोजिशन बताएगा। कोई भी चीज अंदर रखी है या बाहर रखी है, कोई भी चीज फ्लो में है या फ्लो में नहीं है, कोई भी ऊपर है या नीचे है, इधर इट इज टचिंग द सरफेस और नॉट, तो ये सब चीजें हमें क्या कौन बताएगा? प्रेपोजिशन बताएगा। नाउ नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन भी, कंजंक्शन में आपका क्या आ जाएगा? आपका कंजंक्शन में आएगा तो ज्वाइन द सेंटेंसेस। ठीक है, तो क्या कंजंक्शन है आपके? एंड है, और है, बट है, बिकॉज है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके? कंजंक्शन है। सिंस है, फोर है, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शंस हैं आपके। ठीक है, सिंस फोर आपका
प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। तो कंजंक्शन की इसके प्रेपोजिशन करोगे आप, उसके बाद आप कंजंक्शन करोगे। मतलब सीक्वेंस में आपको चीजों की नॉलेज होना इज वेरी नेसेसरी। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन में आपके सारे एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस लाइक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं आपका हुरा, एला, शॉ, पू, इस तरह के जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? इंटरजेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन में आपका आता है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ठीक है। ये भी मैं आपको टॉपिक्स करवा दूंगी, बट ये थोड़ा सा क्या है कि आपको इस सीक्वेंस में ग्रामर को अगर आप पढ़ोगे देन इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर, ओके। उसके बाद है आपका एनाग्राम। एनाग्राम कोई आपकी नई चीज नहीं है। एनाग्राम में क्या रहता है कि आपको एक वर्ड गिवन रहता है, उसी वर्ड को आपने जंबल करके कोई नया वर्ड बनाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चिट्स, तो चिट्स के लेटर्स को ही आपने आगे पीछे करके नया वर्ड बनाया स्टिच, ओके। नाउ अनदर वन इज हियर इज डिजायर। तो डिजायर के वर्ड्स को हमने रीशफल किया एंड आफ्टर रीशफलिंग ऑल दीज लेटर्स वी द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वर्ड रिजाइड इज हेयर, ठीक है। नया वर्ड हमने बनाया रिजाइड, कहां से? डिजायर से। नेक्स्ट है आपका कैट। कैट को आपने एक्ट बना लिया। तो ये होते हैं आपके एनाग्राम्स। तो नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। बार बार आपको यही बोल रही हूं कि अगर ग्रामर को पढ़ना है तो इस सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है। अगर आपको इसी सीक्वेंस में मेरी भी क्लासेस चाहिए देन आई definitely make the classes for you, okay? I'll definitely make the classes for you, mind it, okay? नेक्स्ट है आपका बेसिक ग्रामर। जब हमने कर लिया तो बेसिक ग्रामर करने के बाद आपको नाउन का पता है, आपको प्रोनाउन का पता है, आपको एडजेक्टिव का पता है, वर्ब का पता है, एडवर्ब का पता है। अगर आपके पास ये सारी चीजें आ गई तो इन सारी चीजों को मिला के क्या बना? सेंटेंस बना, ठीक है। अब सेंटेंस इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। सेंटेंस में नाउन है, नाउन कैसे आएगा? एज अ सब्जेक्ट आएगा, एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है नाउन सेंटेंस में। प्रोनाउन कैसे आएगा? प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, आपका वर्ब होगा, एक्शन वर्ड जो होगा वो आपका वर्ब होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिला के क्या बना? नॉट द ऑल थिंग्स बट सम ऑफ देम, ठीक है। नॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच बट सम ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन ईच एंड एवरी सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अब सेंटेंस क्या है आपका? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी आपके दो तरह के होंगे। कैसे होंगे? सेंटेंस को आप दो तरह से पढ़ोगे। एक आएगा आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या रहते हैं आपके? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसको भी हम डिटेल में करेंगे। प्रेडिकेट में क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ये किस में आएगा? आपका प्रेडिकेट में आएगा। तो इसको भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस में क्या जाएगा? आपका असर्टिव आएगा, इंपेरेटिव आएगा, आपका ऑप्टेटिव आएगा, आपका उसके बाद इंटेरोगेटिव आएगा, एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं आपके फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस हैं आपके ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ओके। तो पार्ट्स मतलब सेंटेंस के हिस्से, ठीक है, और फॉर्म्स मतलब सेंटेंस के प्रकार, ठीक है, ओके। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, और ये हो गए सब्जेक्ट के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है? आपका ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ठीक है, प्रेडिकेट वाले पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेंस। तो टेंस मैंने आपको आई थिंक होप सो यू स्टडीड द टेंस वेल फ्रॉम माय ओन वीडियोस। तो
टेंस का भी एक स्ट्रक्चर रहता है स्पेसिफिक, उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके आते हैं। आपका सब्जेक्ट होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है, आपका मेन वर्ब होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। वर्ब के अंदर मैंने आपको सब चीजें करवाई हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब करवाया है, आपको मेन वर्ब करवाया है, आपको ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ऑल द थिंग्स वी हैव डन ड्यूरिंग द टॉपिक ऑफ वर्ब। ओके, तो टेंस क्या है? टेंस जो है आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और मतलब कौन सा एक्शन जो है किस टाइम पे हुआ है वो आपको बताएगा टेंस। तो इसमें भी आपके मेनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी यूज ड्यूरिंग द टेंसेस आल्सो। उसके बाद आएगा आपका आर्टिकल। आर्टिकल में क्या आएगा आपका? आर्टिकल इंक्लूड्स द यूज ऑफ अ एंड द। ठीक है, तो सिंगुलर जो आपका सिंगुलर चीजों को आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका आर्टिकल। इसको भी हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है आपका डिटरमाइनर्स, मॉडल्स। मॉडल्स में आपके ज्यादातर आपका यही है कैन, कुड, जो मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज आपको करवाई थी, दैट ऑल दोज model auxiliaries are included in models, and how to deal with models, we'll do it further during further videos। उसके बाद नॉन फाइनाइट करेंगे, वॉइस करेंगे, नरेशन वी डिड इट, हमने कर लिया है, वी डिड इट वेल। उसके बाद पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। जब आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज होगी तब ही आपको पंक्चुएट कर पाओगे, मतलब पंक्चुएशन, होप सो यू नो द कंसेप्ट ऑफ पंक्चुएशन वेल। मैं करवाऊंगी ये सब। उसके बाद क्लॉसेस हमने करा है। क्लॉसेस हमने एडजेक्टिव के टॉपिक में, एडजेक्टिव भी मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी। उसमें क्लॉसेस और फ्रेसेस का कंसेप्ट भी वी डिड वेल। ठीक है, तो आपको ग्रामर को इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देखिए अगर आपको जैसे ठीक लगता है, बट अगर आप इस सीक्वेंस से ग्रामर को चलाएंगे तो आपको ग्रामर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपको ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट करने से पहले बेसिक चीजों की जरूरत होती है, और बेसिक्स आपके यहीं से शुरू होते हैं। एज द बेसिक ग्रामर is the heading of all these parts of speech, and if you want to start your grammar from basics, then do the parts of speech first। अगर आपको आते हैं then it's too good, लेकिन नहीं आते हैं then start from here। okay, here is the A and here is the Z। ओके, तो आ जाएगा, सबको आ जाता है, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको मेरा जो समझाया हुआ आज का कंटेंट तो नहीं बोल सकती, कुछ कुछ कराया मैंने कंटेंट भी आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन आप होप सो कि आपको जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपको समझ में आया होगा, एंड आपको हेल्प करेगा ये वाला क्लास। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।